अम्मा, आपने मुझे याद किया। बेटा अंदर आ जाओ। सब खैरियत तो है ना? हाँ आओ इधर, यहाँ बैठो। तरबियत कैसी रही बताओ जरा। क्या तुमने उसे अच्छे से तीरंदाजी सिखाई? क्या वो अच्छी शागिर्द थी? वो सीख गई है, उसमें सलाहियत है बहुत। वो बिल्कुल आम लड़कियों जैसी नहीं है, कमान अच्छी पकड़ती है। अच्छा तो ऐसी बात है, इसीलिए उसका तीर तुम्हारे दिल पे लगा है। ऐसा ना कहें, अब शर्म आती है मुझे। प्यार में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तुम लोग अपने सीने को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हो और सीने में छुपी मोहब्बत जाहिर नहीं करते। क्योंकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है अम्मा। बड़े बाप की बेटी है, मेरे पास तो अपनी तलवार के सिवाय और कुछ है भी नहीं, तो भला मैं उसे क्या दे सकता हूं? जैसा आप सोच रही हैं ना अम्मा, ये नहीं होगा मुमकिन। क्यों कहते हो नामुमकिन है? तुम्हारा भी दिल है। क्या हम सब अल्लाह पर यकीन नहीं रखते जो कादिर मुतलक है गुफ्तु? हाँ, तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। वो अगर फैसला कर ले तो उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। और अगर वो बड़े बाप की बेटी है तो तुम भी उस्मान सरदार के शेर सिपाही हो, समझे? हाँ, तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो तुम हार नहीं मानोगे। मैं उस्मान साहब से कहूंगी कि हम जाके हैरा के रिश्ते की बात कर लें तुम्हारे लिए। क्या वाकई में तुम मेरे लिए मान जाएंगे? उस्मान साहब बोलेंगे तो क्या मना करेंगे वो, लेकिन उसके दिल में क्या है ये मालूम करना है तुम्हें। हमेशा खुश रहें। शुक्रिया अम्मा। दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए भी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ सरहान। इन अकुल के रास्ते से हम मारी को अगवा कर लेंगे। खुदावन तेरा शुक्र है, ये सुनकर वो बहुत खुश होंगे। अब तुम जाओ, कोई देख लेगा। खुशामदीद मेरे सरदार, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद, खुशामदीद हुजूर। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सबका दिन अच्छा गुजरे। जनाब आपकी लंबी उम्र हो। उस्मान साहब हमें अच्छा लगा उस्मान साहब, खुशामदीद। अल्लाह आसानियां पैदा करे। हमें इज्जत बख्शी है। हमें अच्छा लगा। आप जाने से बहुत और देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। दिल को बड़ा इत्मीनान। बहुत जबरदस्त खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन अच्छा गुजरे। खुश रहिए। शुक्रिया मेरे सरदार, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैं नहीं जानता था कि आप तुर्क ने इस तरह शहर बना लिए हैं। आपने इसमें बहुत मेहनत की होगी। इससे कहीं ज्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। ये सब आवाम की खुशहाली के लिए है। खुशामदीद सलजान खातून। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खुश रहें आप सब। खुश आमदीद खातून। देखो, तुम्हें हमारा सूट यकीनन पसंद आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये हमारी खवातीन की मेहनत है। काफी हुनरमंद है ये लोग। क्या वाकई?
बहुत खूबसूरत है ये आपके लिए है, इसे कबूल करें। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ बाला खातून। शुक्रिया आपका, हमेशा पास रखूंगी। ये लो बेटी, शुक्रिया। चलो आओ ये ले। इस तरफ चलते अल्लाह हैं। आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। खुशामदीद सलजान खातून। खुश आमदीद बाला खातून। उस्मान साहब खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुशामदीद उस्मान साहब, खुशामदीद मेरे बहुत हुजूर। शुक्रिया आपका। सलामत रहे उस्मान साहब। शुक्रिया शुक्रिया। हमें अच्छा लगा, आपके आने से बहुत। और देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है, दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ। बहुत जबरदस्त। खुश आमदीद उस्मान साहब, मेरे सरदार। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे सरदार, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शेख मोहतरम, मोहतरम शेख अदवानी, वाली सागरोस। गवर्नर सैग्रोस, खुश आमदीद। शुक्रिया। रुक जाओ, अभी नहीं। उस्मान के जाने का इंतजार करना होगा। हमारा हदफ सागरोस है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद तुर्गुत सरदार। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है उस्मान साहब, अगर आपके पास कुछ वक्त हो। क्यों नहीं, अंदर चल के बात करते हैं। हुजूर आइए, मेरी दुकान पे आइए। नींद पूरी नहीं हुई क्या निकोला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह तक सागरोस के बारे में सोचता रहा कि जब हम उसे मौत की नींद सुला देंगे तो ये जानकर उस्मान की हालत क्या होगी। परेशान मत हो निकोला, हम अपने मंसूबे में जरूर कामयाब होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे नींद न आने की दूसरी वजह क्या है जानते हो तुम? मारी। तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या मारी से बात हुई है कोसेस? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस मामले पर तुम्हें खुद बात करनी पड़ेगी निकोला। ठीक कह रहे हो। ये जानकर कि मैं उसका कितना ख्याल रखता हूं, उसके लिए मुख्तलिफ तहाइफ लाता हूं, तो मुझे यकीन है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो हाँ कह देगी। क्या कोई अच्छी खबर है? तुर्गुत साहब आपको इनागोल के रास्ते से अगवा कर लेंगे। प्यारी मारी, खुश आमदीद। निकोला तुम्हारे लिए आया मारी।
मुझे लगता है तुम दोनों आपस में अच्छा फैसला करोगे। मुझे माफ कर दो मारी। मुझे पहले ही इस नाजुक मसले पर आपसे बात करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दें। अगर आपका जवाब हां में है तो सब कुछ जो मेरा है वो आपका होगा। सबसे बड़ा तोहफा जो मैं आपको दे सकता हूं। ये जेवरात नहीं है, बल्कि वो खुशियां हैं जो मैं जिंदगी भर आपको दूंगा। मुझे कबूल कर लो मारी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा जब तुम मुझसे शादी करोगे निकोला? बहुत कुछ। मिसाल के तौर पर एक दूसरे के साथ हमारी वफादारी मजीद मजबूत होगी। क्या ताकत और वफादारी शादी करने की अच्छी वजह है? शायद नहीं, लेकिन मोहब्बत मारी, मोहब्बत, इश्क। मुझ पर भरोसा रखो। मोहब्बत के बिना शोला भी अंधेरे में तन्हा होता है। और मैं आया निकोला आपसे वादा करता हूं, मैं आपको तारीकी में कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। वादा है मेरा। मुझे उम्मीद है निकोला। हम लोग बहुत ताकतवर और खुशहाल होंगे। अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा, कभी नहीं। मारी ने मुझे पैगाम भेजा है, नहीं समझ पा रहा क्या करना चाहिए, इसलिए आपके पास आया। उसका भाई कोसिस उसकी मर्जी के खिलाफ निकोला से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। तो वो आखिर चाहती क्या है? यही कि उसे बचाऊं। ये तुर्कों का कानून है, जो मदद तलब करता है उसकी हम मदद करते हैं। मैं मारी को वहां से निकाल लाऊंगा उस्मान साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर निकोला ये शादी क्यों करना चाहता है। निकोला मारी से ताल्लुक इसलिए बनाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो कोशिश के और करीब हो सकता है सब करके, लेकिन इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। उसे हम जरूर रोकेंगे। हम मारी को बचाएंगे और गवर्नरों को एक धचका देंगे। निकोला को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब ना मिला तो कोशिश और उसे फिक्र लाहक हो जाएगी और इसी से उन दोनों के दरमियान दरार पड़ेगी। मारी को बचाना उनको बर्बाद कर देगा। आप जो करने जा रहे हैं इससे फायदा जरूर हासिल होगा। फिक्र न कीजिए, साथ होंगे आपके बहादुर सिपाही मेरे। शुक्रिया उस्मान साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं सऊद के ताज सामान की मुंतकली में मदद करेंगे। खुश आमदीद मेरे शेख। शुक्रिया आगचा। दरवेश अदनान आगचा, आपकी पसंद का चमड़ा इनके पास होगा।
ये अच्छा है। मुनफरिद है, इनका मयार एक जैसा है। इस तरह कैसे कर लेते हैं आप लोग? क्या आपकी आक्चा कभी खराब माल तैयार नहीं करते? सबसे पहले ये जूते जो आपको पसंद आए, मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। और जहां तक आपका सवाल है, इसके लिए हमारे पास ahकाम है। हमारे कारोबार का इन्हिसार लोगों की काबिलियत पर है। वो लोग जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं, सोत में दुकान नहीं रख सकते। वो इजाजतनामा हासिल नहीं कर सकते। हर दुकान के काम का पहले मुआयना किया जाता है। हर एक को उसके हुनर के मुताबिक काम सौंपा जाता है। लेकिन असल मसला अखलाकियात का है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, जैसा कि हम जिंदगी के हर पहलू में करते हैं। उन्हीं के अखलाक की पैरवी करते हैं। हमारा मकसद क्या है आक्चा दरवेश? मयारी मसनूआत को तैयार करना और बगैर किसी नाइंसाफी के बेचना। और इसके पीछे सिर्फ ये मकसद है कि हमारी कमाई हलाल हो। बिल्कुल ठीक। यही वजह है जनाब सागरोस, दूसरे ताजिरों की तरह आक्चा बेहतरीन मसनूआत तैयार करते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया, ये आपकी तरबियत है। दूसरी दुकानें देख लें। अगर आपको कुछ गलत नजर आए तो पूरी दुकान आपकी होगी। बर्तनों की दुकान देख लें। किसी भी किस्म की कमी महसूस करें तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। जनाब सागरोस, कहो। जनाब सागरोस, सरदार की तरफ से आपके लिए पैगाम है। सराय में आपका कमरा तैयार है, आप रात तक आराम कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। आपके अल्फाज हमारी तिजारत के जामिन हैं। शुक्रिया। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। बिल्कुल। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। लानत इन सब पे। इसे आज रात खत्म हो जाना चाहिए, समझे? वो अब कहाँ जा रहा है? उस्मान ने सागरोस को सराय में रात के खाने की दावत दी है। हम सराय में दाखिल हो जाएंगे, अपने आदमियों से उन पे हमला करवा देंगे। वहां कोई भी उनसे बच नहीं पाएगा। और वो कैसे होगा? बावर्ची खाने से। हम खुफिया तौर पे जाएंगे और वहां से अपने आदमियों को अंदर भेजेंगे। ना सिर्फ सागरोस बल्कि उसके साथ उसकी बेटी भी मरेगी। देख लेना, हमारा ये हमला उस्मान के लिए बहुत परेशानी का बाइस बनेगा।
आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ रब्बे करीम, जिसके लिए चाहता है फरावानी करता है, हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। ऐ हमारे प्यारे रब्बे करीम, हमें अपनी नेमतों से लुत्फानंदोज फरमा। अपनी तमाम नेमतें और हमेशा रहने वाली जगह जन्नतुल फिरदौस में रहना नसीब फरमा। आमीन आमीन। आमीन। हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा मेरे रब। हमारा नसीब अच्छा फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले शुरू कीजिए। लीजिए मोहतरम शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए। आज आपने मुझे तीरंदाजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आप वाकई बहुत बेहतरीन हैं। आपने भी मेहनत की है हिरा। अगर मश्क करती रही तो बेहतर सीखेंगी। सागरोस, या अल्लाह। या अल्लाह। तो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। मेरे दस्तरखान पे, मेरे ही मेहमान पे हमला, किसकी इतनी हिम्मत हुई? सिपाहियों, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी फैल जाओ हर जगह पे, ढूंढो उसे जो भी इसका जिम्मेदार है। जल्दी करो सिपाहियों। बाबा, अब ठीक तो है ना? बाबा ठीक है? ठीक हूँ। बाबा ठीक है ना?
जहरीला होगा थी। इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाए, जल्दी से कमरे में लेके चले, जल्दी करो, जल्दी करो, ख्याल से जल्दी करो। अरे गोप्तो को देखो, अरे गोप्तो, इन्हें भी उठाया और कमरे में ले चले। क्या हो गया? क्या हुआ? जल्दी उठाए इन्हें, अंदर लेके चले। जल्दी करें। चलिए चलिए अंदर चले सब। कुछ नहीं होगा बाबा को, पुरसुकून हो जाए। आराम से, आ जाए, पुरसुकून हो जाए। उठाओ इन्हें, उठाओ 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 इन्हें। बासुंगुर, ये उस्मान साहब के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए आए थे। अफसोस कि ये मारे गए। क्या पता चला? इन बेचारों को भी मार डाला उन्होंने। इनके कपड़े पहन लिए थे उन्होंने, इसलिए नहीं पहचान सके। तलाश करो बुरहान, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा तुम्हें। जो आपका हुक्म हुजूर। उमराल अब्दाल, बताइए अब इनकी हालत कैसी है? मैंने दवाई दे दी है हुजूर, लेकिन जहर बहुत ताकतवर है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। यहां क्या बेहतरीन मुआलिज है। वाली सागरोस का अच्छी तरह इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। या शाफी, हेरा, उदास ना हो आप, ठीक हो जाएंगे बाबा। मेरे दस्तरखान पे, मेरे मेहमान पे जो कोई भी हमला करने वाला है, उसे सऊद के दरवाजे पर लटकाया जाएगा। बस वो मुझे अब मिल जाए। कुबराल अब्दाल, गुफ्तू की हालत कैसी है? मैंने उसे भी तरियाक दे दिया है, वो दूसरे कमरे में है।